सोचिए, भारत में एक ऐसा महल जो असल में महल है ही नहीं। जी हाँ, ये एक विशाल गुलाबी पर्दे की तरह है जिसके पीछे छुपा है एक शाही राज। तो आज चलिए हवा महल की इसी अनोखी कहानी में उतरते हैं। 953। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये एक शाही राज का कोड है। एक ऐसा कोड जो हमें एक ऐसी इमारत तक ले जाता है जिसकी बनावट हर तर्क से परे है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक महल को 953 खिड़कियों की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्या ये सब सिर्फ हवा और रोशनी के लिए था, या फिर इन झरोखों के पीछे कोई ज्यादा गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक राज छिपा था? इस पहेली का जवाब छिपा है हवा महल में। एक ऐसी इमारत जो सच में अपनी तरह की बिल्कुल अकेली, बिल्कुल अनोखी है। ये शानदार इमारत आपको मिलेगी भारत के गुलाबी शहर यानी जयपुर के ठीक दिल्ली में। और क्या कमाल की बात है, अपने गुलाबी बरुआ पत्थर की वजह से ये शहर की पहचान में ऐसे घुल मिल गई है जैसे हमेशा से वहीं थी। तो चलिए अब जरा इसके डिजाइन के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसे आर्किटेक्चर का एक अजूबा क्यों माना जाता है। तो ये है वो 953 खिड़कियां, इन्हें झरोखा कहा जाता है। और देखिए, इनका मकसद सिर्फ हवा नहीं था, नहीं, ये असल में शाही घराने की महिलाओं के लिए बनाई गई थी। उस जमाने में पर्दा प्रथा होती थी, तो वो बाहर नहीं आ सकती थी। इन झरोखों से वो बिना किसी को दिखे सड़क पर होने वाले त्योहार, जुलूस, रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ देख सकती थी। और ये पूरी की पूरी 5 मंजिला इमारत जानते हैं कैसी दिखती है? बाहर से एकदम मधुमक्खी के छत्ते जैसी, और ऐसा लगता है मानो हर एक छत्ते में एक कहानी छिपी हो। लेकिन रुकिए, इसकी बनावट में एक और भी गहरा राज छिपा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, तो इसका आकार भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा लगता है। सोचिए, ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं था, ये तो अपने भगवान के लिए एक राजा की गहरी भक्ति का प्रतीक था। अब हर महान रचना के पीछे एक कहानी और उसे बनाने वाले लोग होते हैं, है ना? तो आइए जानते हैं, हवा महल को आखिर किसने और कब बनवाया? इसका निर्माण हुआ था साल 1799 में। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जब भारत की रियासतें अपनी कला और संस्कृति के चरम पर थीं। हवा महल उसी दौर की इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक जीता जागता शानदार नमूना है। तो इस शाहकार के पीछे 2 महान लोग थे। इसे बनवाने का सपना देखा था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और उनके इस सपने को पत्थर में तराशने का काम किया था वास्तुकार लालचंद उस्ता ने। हवा महल की एक और बहुत खास बात है, और वो है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये स्टाइल 2 महान संस्कृतियों का एक खूबसूरत मेल है। इसकी शैली को कहते हैं भारतीय फारसी, जो 2 महान कल्चर का संगम है। देखिए, इसमें एक तरफ राजपूत आर्किटेक्चर के पारंपरिक गुंबद और मेहराब हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल स्टाइल से प्रेरित बारीक जाली का काम हर झरोखे को सजाता है। ये चीज़ हवा महल को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कल्चरल यूनिटी का एक सिंबल बना देती है। अब देखिए, हवा महल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है, एक लेगेसी है जो समय के साथ और भी ज्यादा खास हो गई है। सोचिए, 1799 में इसके बनने से लेकर 1999 में इसकी 200वीं सालगिरह तक हवा महल ने वक्त की हर कसौटी का सामना किया है। 2 सदियों से भी ज्यादा समय से ये इमारत जयपुर के इतिहास की एक खामोश गवाह बनकर खड़ी है। और यहीं पर आके एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। देखिए, हवा महल जैसी धरोहरें ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। तो असली सवाल ये है कि हम इन कहानियों को आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए कैसे जिंदा रख सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें सुन सकें, देख सकें और समझ सकें।